JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BBC Logistics। JT टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आज देखिए, HUI कोड को लेकर सरकार के निर्णय से सहमत नहीं है राजस्थान शराब संघ। कोड को लेकर ज्वेलरी संगठनों के बीच मतभेद है कायम। सरकार ने हॉलमार्किंग अनिवार्य करके एक तीर से साधे दो निशाने। सोने में ब्लैक मनी इन्वेस्टमेंट पर सरकार की पैनी नजर। भारत में डीलर छूट पर बेच रहे हैं सोना। सोने की मांग और आपूर्ति को बैलेंस करने के लिए है यह कवायद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने के दाम में बढ़त। गोल्ड स्पॉट की कीमत $1815। शेयर बाजार में मुनाफा वसूली जारी। सेंसेक्स में 354 अंकों की गिरावट। देश में छाए संकट के बाद अब ज्वेलरी उद्योग में कारोबार शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार द्वारा देश में अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग लागू किए हुए 1 महीने से अधिक का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी देश के लाखों ज्वेलर्स ऐसे हैं जिनमें हॉलमार्किंग को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा गठित हॉलमार्किंग कमेटी ने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं, लेकिन HUID कोड को लेकर ज्वेलरों के बीच मतभेद कायम है। मुंबई सहित देश भर के कई ज्वेलरी संगठन हैं जो हॉलमार्किंग का स्वागत तो कर रहे हैं, लेकिन HUID कोड को लेकर सरकार के निर्णय से सहमत नहीं हैं। राजस्थान सराफा संघ के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता के अनुसार सरकार को HUID कोड के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए था। राजस्थान के अंदर भी ज्वेलरी का ट्रेंड अभी थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, लेकिन ये जो हॉलमार्क की ज्वेलरी पहले भी बिका करती थी और अभी भी बिक रही है। हॉलमार्क से किसी भी व्यापारी को कोई आपत्ति नहीं है, गारंटी सब देते हैं, लेकिन ये HUID जो गवर्नमेंट ने BIS ने जो लागू किया है, ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है हर दुकानदार को, हर व्यापारी को। इससे ऐसा लगता है कि मध्यम और छोटे व्यापारियों को बहुत तकलीफ आने वाली है। जो BIS ने जो लागू किया है कि जो मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट पॉइंट पर ही हॉलमार्क हो जाएगा, तो चूंकि वहां तो रश पड़ा हुआ है, जैसे दिल्ली है, राजकोट है, बॉम्बे है या कलकत्ता है, मद्रास है, वहां बड़ा रश है हॉलमार्किंग सेंटर पर। बट जहाँ छोटे छोटे शहर है वहाँ हॉलमार्किंग सेंटर खाली पड़े हैं, उनका तो खर्चा भी नहीं निकलना। तो ये जो अनकंफर्टेबल स्थिति है, ये सरकार को पहले पूरा प्रावधान करके, व्यापारी से सलाह करके और आम जनता को और व्यापारी को कैसे राहत मिले, तब ये लागू करना चाहिए था। लेकिन सलाह नहीं की, कोई विचार नहीं किया, लागू पहले कर दिया। ये बड़ा तकनीक जो है वो बड़ी डिफिकल्ट है। केंद्र सरकार ने देश में ज्वेलरी पर हॉलमार्किंग अनिवार्य करके एक तीर से दो निशाने साधे हैं। सरकार का इस हॉलमार्किंग के पीछे दो मकसद है। एक तो उपभोक्ताओं को शुद्ध सोना मिलेगा जिसके वह हकदार हैं, और दूसरा देश में जो लोग ब्लैक मनी से सोना खरीदते थे उस पर अंकुश लग जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आंकड़े के अनुसार देश में प्रतिवर्ष करीब 800 टन सोने का आयात किया जाता है, जिनमें से करीब 500 टन के सोने से ज्वेलरी बनाई जाती है। बाकी बचे 300 टन सोने का लेखा जोखा नहीं मिलता। सरकार इसी 300 टन सोने का पता लगाने के लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर ब्लैक मनी के इन्वेस्टमेंट में सेंध लगाने की तैयारी की है। देश के स्थानीय ज्वेलरी मार्केट में पिछले सप्ताह एकाएक सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सोने की मांग और आपूर्ति को बैलेंस करने के लिए इस सप्ताह भारत में सोना लगभग 1 महीने में पहली बार छूट पर बेचा गया है। गौरतलब है कि भारत में डीलर्स इस सप्ताह आधिकारिक घरेलू कीमतों पर $5 प्रति औंस तक की छूट की पेशकश कर रहे हैं। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने गत 16 जुलाई को आभूषण में मिश्र धातु के प्रभाव और महत्व पर एक वेबिनार आयोजित किया। इस वेबिनार में इटली के शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय आभूषण निर्माण विशेषज्ञों और तकनीकी सलाहकारों ने हिस्सा लिया। इस वेबिनार का उद्देश्य भारत में मिश्र धातु निर्माण की गुणवत्ता को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक कैसे पहुंचाया जाए जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस चर्चा में इटली के आभूषण निर्माण विशेषज्ञों ने GJEPC के सामने कई तीखे सवाल रखे, जिसका GJEPC ने संतोषजनक जवाब दिया। कारोबार के दूसरे दिन यानी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में भारी उतार चढ़ाव देखा गया। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत में $3 प्रति औंस की बढ़त देखने को मिली।
दिन भर के कारोबार के बीच गोल्ड स्पॉट की कीमत $1815 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने और चांदी की मांग में नरमी देखी गई। विश्व बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 39 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,055 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 156 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 67,090 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार आने वाले दिनों में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखी जा सकती है। विश्व बाजार की गतिविधियों को देखते हुए मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार की शुरुआत सकारात्मक हुई। बाजार खुलते ही घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी में गिरावट देखी गई। दोपहर बाद निवेशकों ने स्टील, पोर्ट, बैंकिंग और ऑयल सेक्टर के शेयरों में जमकर मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते मुंबई शेयर बाजार 354 अंकों की गिरावट के साथ 52,198 अंकों पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी दिन भर के कारोबार के बीच 120 अंकों की गिरावट के साथ 15,632 अंकों पर बंद हुआ। बाजार के जानकारों के अनुसार इस सप्ताह मुंबई शेयर बाजार में बिकवाली का दबाव देखा जा सकता है। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। JT Top News supported by Silver Emporium, logistic partner BVC Logistics.